अर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणान हुतम ब्रह्म एव तेना गत्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो अनुवाद देखते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो देखो अनुवाद में क्या लिखा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है, ठीक है, जिससे पूछो वही ट्राई करना। आप बताओ कृष्ण भावनामृत होता क्या है? मृत क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड। तो कृष्ण भावना, कृष्ण की भावनाओं के अंदर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना इस्कॉन, सब आप इस्कॉन में आए तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। तो कृष्णमयी चेतना हो जाना। तो अगर कृष्णमयी चेतना हो जाएगी तो आप कभी भी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते, क्योंकि चेतना में कृष्ण आ गया। इसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहना। तो जब बोला जाता है कि अगर पृथ्वी से पाप को खत्म करना है, पूरी दुनिया का उद्धार करना है, तो सबको कृष्ण भावनामृत में ला दो, कोई किसी के बारे में बुरा सोचेगा भी नहीं, तो करेगा नहीं। तो ये अपने आप ही लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी, दंगे खत्म, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो कोई बोलता है, जैसे एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। जैसे हमारा इस्कॉन का एक मायापुर में टेम्पल है, सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड का इस्कॉन का है, तो वेस्ट बंगाल में। अब वहाँ के लिए सस्ते ज़माने में 300 करोड़ रुपए का दान दिया था एक अमेरिकन बंदे ने। इंडिया में मंदिर बनेगा 300 करोड़ का दान देता है, जिसकी फोर्ड कंपनी है, उसने, अल्फ्रेड फोर्ड ने। तो हाहाकार मच गया भाई, आज से 30 40 50 साल पहले 300 करोड़ का दान, या जितने का भी था, 200 400 करोड़, करोड़ों में था, 100 200 300 ऐसे करोड़। तो उनसे पूछा गया, भाई ये क्या कर रहे हो, मंदिर बनाने के लिए दान दे रहे हो, वो भी इतना बड़ा, आप हॉस्पिटल बनवाते बड़े बड़े, है ना। तो कह रहे मैंने हॉस्पिटल ही तो बनवाया। कह रहे पूरे वर्ल्ड में एड्स की बीमारी फैली हुई है, आपको एड्स की बीमारी का पता ही नहीं चल रहा, कोई दवाई नहीं है। कह रहे हाँ सही सुन रहे हो, मैंने एड्स के लिए हॉस्पिटल बनवाया। कह रहे क्या बात कर रहे हो, प्रूफ हो रखा है कि आपने मंदिर के लिए दान दिया 300 करोड़। कह रहे नहीं भैया, मैंने एड्स के हॉस्पिटल के लिए दान दिया। कह रहे ये देखो पर्ची इस्कॉन की, यहाँ पे आपने इतना दान दिया 300 करोड़। कह रहे तो यही तो एड्स को रोकेगा। कह रहे कैसे रोकेगा, ये डॉक्टर थोड़ा ना है, ये तो संत पुजारी संत साधु हैं। तो कह रहे हैं ये क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छे से जिंदगी जियो, 4 नियमों का पालन करो, जिसमें अवैध स्त्री संग को मना किया गया। कोई अवैध स्त्री संग करेगा ही नहीं, तो एड्स कैसे होगा। तो रूट से ठीक करना है प्रॉब्लम, तो हर एक को कृष्णमय बना दो, यानी कि भगवान उसकी चेतना में ले आओ। अगर उसकी चेतना में भगवान आ गया तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। जब गलत काम करेगी तो आलतू फालतू बीमारियां नहीं होगी। तो पहले तुम कह रहे हो पहले बीमारियां करवाओ, फिर उनके हॉस्पिटल्स खोलो। तो सबसे ज्यादा आसान उपाय क्या हो जाता है, अपनी चेतना को ठीक कर लो। जब अपनी चेतना ठीक होगी तो आप किसी से चवन्नी भी लोगे ना अननेसेसरी,
तो आपकी कॉन्शियस में आ जाएगा यार फालतू में चवन्नी ले ली, क्या कर लूंगा, छोड़ो यार। तो क्या लिखा है, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णता लीन रहता है उससे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखो धर्म की गति ना बड़ी सूक्ष्म होती है, झूठ झूठ होता है, तो इसलिए जो भक्ति में आ जाता है ना वो झूठ बोलना अवॉइड करता है। जैसे कि मैं सपोज पारस प्रभु से पूछूं, पारस प्रभु क्लास में आए नहीं अभी, आप कहाँ पे हो, कह रहे बस गेट पे पहुंच गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा, 5 मिनट तक आए नहीं, मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैं प्रभु जी कहाँ पे, बस प्रभु जी गेट पे पहुंच गया। तो फिर थे ये स्टेशन पे पहले, अब आधे रास्ते पहुंचे, तो ये भी झूठ है। अननेसेसरी झूठ क्यों बोलना, बोलो स्टेशन पे है, बोलो आधे रास्ते में, झूठ झूठ होता है जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना अपना ना किसी का, ना कोई पैसे आना ना जाने। तो इसलिए जो कृष्ण भावनामृत है यानी कि जो धर्म को फॉलो करता है वो हर चीज के लिए बड़ा अलर्ट रहता है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहता है। तो जब इतना छोटा सा झूठ भी नहीं बोलेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, हालांकि मुझे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है आप गेट पे बोलो या वहां पे बोलो, तो कोई इतना छोटा सा भी झूठ नहीं बोलेगा तो वो भगवान के पास क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब कुछ अच्छा के लिए कर रहा है। तो कह रहे हैं क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक और हवि भी अज्ञानी, यानी कि सारी चीजें सब कुछ, मंत्र कुंड सामग्री सब कुछ आध्यात्मिक ए टू जेड। तो बंदा चलता फिरता भी आध्यात्मिक हो जाएगा क्योंकि उसने बोलना भी भगवान अपनी शुद्धि के लिए। तो तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। वहां इसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंतगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। क्या बताया गया कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, कृष्ण भावना भावित क्या होता है, कृष्ण में को सेंटर में रखते हुए कर्म करता है। खाता है तो सोचता है पहले कृष्ण को भोग लगाऊंगा फिर खाऊंगा। ड्यूटी पे जाता है तो सोचता है भगवान ने मेरे को बुद्धि दी है, उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करूंगा, कुछ काम करूंगा, अपने घर का पालन करूंगा, समाज का पालन करूंगा। पढ़ता है तो सोचता है बड़े होकर अच्छा इंसान बनना है, मुझे भगवान की और भक्तों की सेवा करनी है। हर चीज में कृष्ण को लेके आता है। तो जब हर चीज को कृष्ण में लेके आएगा तो अंतोगत्वा, तो लास्ट गति क्या होगी, आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप फर्स्ट क्लास में आए हो ना बेटा, क्या नाम है आपका। कल्पना माता जी, आप बताओ क्या करते हो आप, कौन सी ईयर है, कोर्स क्यों पढ़ रहे हो, देखभाल कैसे करोगे, मतलब पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो ना, पैसा कमाओगे तभी तो मम्मी पापा की सेवा कर पाओगे ना, है ना। फिर अच्छा चलो मम्मी पापा की, उसके आगे आगे क्या करोगे, जिंदगी भर थोड़ा ऐसे चलेगा, आगे क्या करोगे, नहीं प्रैक्टिकल बोलो, थियोरेटिकल मत बोलो, और शर्माना भी मत। आगे क्या होएगा, अभी कितने साल के हो, 17 18 19 साल के, ठीक है आप नौकरी लग गई 20 22 साल में, आपने पैसा कमाया, अच्छा पैसा कमाया, मम्मी पापा की सेवा के घर ले रख लिया, नौकर चाकर रख दिए, उसके बाद वो आपकी शादी करेंगे, प्रैक्टिकल बोलना करेंगे, शादी होएगी, फिर आपका परिवार बढ़ेगा, फिर आपके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी करोगे, फिर तब तक बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। इसीलिए पैदा किया था भगवान ने। किसकी सेवा, हाँ। तो भक्तों की सेवा कैसे हम करेंगे, अभी तो हम अपनी भक्ति नहीं कर पा रहे, भक्तों की सेवा तो बड़ी दूर की बात हो जाती है। तो अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, आपकी लाइफ का गोल क्या है, तो सब पता यही बोलते हैं ज़्यादातर कि भैया अभी थोड़ा बीवी बच्चों का ध्यान रखना है, फिर बच्चों को बड़ा करना है, फिर बच्चों की शादी करनी है, बस यही चाहिए और क्या चाहिए। अब बच्चों की शादी हो जाएगी, पूछो अब क्या गोल है, भैया अब दोते नाते नाती हैं इनके थोड़ा सा करना है, ये गोल है। अब वो दोते नाते नाती कब बड़े होंगे तब तक तो हम निकल जाएंगे, ये हमारी लाइफ का लक्ष्य हो जाता है। भगवान ने इसलिए पैदा थोड़ा ना किया था कि पहले अपने बच्चे पैदा करो, फिर उनको बड़ा करो, फिर उनके बच्चे हो जाएं, फिर उनको पालो और फिर मर जाओ। ये लक्ष्य होना चाहिए लाइफ का। बताइए प्रभु जी, आप बताइए प्रभु जी। लक्ष्य तो नहीं होना चाहिए ना, तो लक्ष्य तो कुछ, ये काम करना जरूर है,
भाई करना तो समाज में है, संसार में है, तो भैया पढ़ेंगे भी, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, बच्चों के बच्चे, करना तो है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्य हमारा क्या है? हमारे को कृष्ण से प्रेम करना है, हमारे को कृष्ण पाने हैं। हम में से कौन कर रहा है कृष्ण को पाने के लिए काम? आप कौन सी क्लास में हो? अच्छा, आप छोटे रह रहे हो। वो कौन सी क्लास में है? ये कौन सी क्लास? 6 में है ना? अगर मैं इनसे भी क्वेश्चन पूछ लूँ ना, किसी से भी क्वेश्चन पूछ लूँ कि व्हाट इज द एम ऑफ 6 क्लास में भी देखो 5 घंटे स्कूल जाती होगी, ठीक है, उसके बाद घर आती होगी, फिर ट्यूशन जाती होगी। एक छठी क्लास करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है इसको? एवरेज बताओ। 7-8 घंटे। उसके बाद अपना होमवर्क, क्लास वर्क अलग। यानी कि सुबह से लेकर रात तक इसकी छठी दिमाग में चल रही है। क्या कभी इतना कृष्ण के लिए सोचा एक दिन में? कृष्ण क्यों मिलेंगे? छठी क्लास पास हो जाएगी। अब बोलो इतना तो टाइम ही नहीं है। सही बात है ना? तो कृष्ण क्यों मिलेंगे? भाई देखो, आप जॉब करते हो, आप जॉब करते हो, आप तो स्कूल में हो ना, कंपनी में हो, टाइमिंग बताओ कंपनी के। 8:30 to 5। घर से कितने बजे निकलते हो? और वापसी 5:30-6 बजे। भाई 6 बजे आइडिया। 8 से 6। 8 बजे जाने के लिए आपको सुबह से तैयारी करनी पड़ती होगी, खाना बनाना, अपने कपड़े प्रेस करना। यानी कि 6 बजे से कॉन्शियसनेस तैयार हो जाती है ताकि 8 बजे जाए। और फिर 6:15 आए होते हैं तो बंदा 6 से लेकर 6 तक काम करेगा, तो कॉन्शियसनेस होगी अब थक गया भैया सुबह से, और फिर कल के लिए फिर रात की आके सब्जी रोटी करनी। पूरा दिन तो हम पैसा कमाने में काम कर रहे हैं, तो कृष्ण कितनी देर आए? तो जब हम एक 30, 40, 50 हज़ार की नौकरी हो या 5 हज़ार की नौकरी हो, पूरा दिन चेतना में उसके लिए काम कर रहे होते हैं। छठी क्लास हो या बीए फर्स्ट ईयर हो, सब कुछ उसके लिए। तो कृष्ण इतने सस्ते हैं कि ऐसे मिल जाएंगे? हम काम कहाँ कर रहे हैं? बताइए माता जी आप। बिना उनकी कृपा के अपनी शक्ति से उनको पाना तो असंभव है। या तो कृपा राम की हो, और जिसको वो चाहे वही। मैं सहज मार्ग से हूँ। सहज मार्ग की 4 लाइन की प्रार्थना है, उसमें भी मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट अंतिम लाइन लगती है। अंतिम लाइन ये, हे नाथ, तो ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। अब अंतिम लाइन ये है, तो ही एकमात्र ईश्वर में शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो मेरा तो मानना है कि हम अपनी ओर से जितना भी प्रयास करें, लेकिन उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अभी ये ना, ये वाली लाइन मेरे को पहले इसी क्लास से पहले, अभी 2 घंटे पहले हुई। भगवान की इच्छा ना हो ना तो आप इधर नहीं बैठ सकते थे। आपकी भगवान की इच्छा थी तभी तो बैठ गए। भगवान की इच्छा थी तभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा भी अपने 10 घंटे लाइफ में। तो भगवान रास्ता दिखाने के लिए भगवत गीता खुलवा दी। अब भगवान ने बता दिया कि भाई आपकी इच्छा थी, मैंने रास्ता बता दिया, इम्प्लीमेंट करो। अब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इच्छा तो थी भगवान की। हम बोलते हैं भगवान को भोग लगा के खाओ, टाइम नहीं है। हम बोलते हैं जो भी खाओ भगवान को भोग लगा के खाओ, टाइम नहीं है। सही कह रहा हूँ? तो भगवान की इच्छा थी, लेकिन आपने कहा सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट लिविंग इन दिस कलयुग। कितनी टेंशन है आपको पता नहीं है। इसलिए हम बोलते तो हैं कृष्ण प्रेम चाहिए, लेकिन काम कोई नहीं करता। काम करने के लिए आलस को छोड़ना पड़ता है। अगर बोलो ना, सुबह जितने बजे भी उठते हो, भैया एक माला कर लिया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक घर आके कर लिया करो। ये करना शुरू कर दो, ओवरऑल दिन में 15 मिनट लगेंगे। थोड़े दिन तक तो जोश रहता है, उसके बाद वो भी ठंडा हो जाता है। तो फिर कृष्ण भावनामृत कैसे हो? तो भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
कि जिसने अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, क्या बोल रहे हैं, आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, आध्यात्मिक कर्म, आप घर से उठ के यहाँ पे आए, कर्म किया, कौन सा कर्म किया, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल किया, उसके योगदान के कारण आप कहाँ जाते हो, आध्यात्मिक जगत। तो हिलना तो पड़ा ना घर से, बेड को छोड़ना पड़ा, टीवी को छोड़ना पड़ा, फोन को छोड़ना पड़ा, आलस को छोड़ना पड़ा। तो क्या ये सिर्फ संडे को 1.5 घंटा, बाकी 7 दिन गए? ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी क्या लिख रहे थे, अंतोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है जिसको पूरा टाइम कृष्ण भावनामृत कर्म करता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं, अलग अलग तरह के काम हो सकते हैं। जैसे कि आप प्रभु जी क्या करते हो? मेरा बिजनेस है। किस चीज का? ग्लास का, शीशे का। तो जैसे प्रभु जी सुबह बिजनेस पे जाते हैं, दुकान खोलने जाते हैं, ठीक है, तो सुबह प्रेयर करके जाते हैं भगवान को कि भगवान जिस हाल में भी रखो, आपने रखना, अच्छे में रखो, बुरे में रखो, कुछ भी, भगवान ये काम भी आपका ही है, मैं भी आपका हूँ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं काम कर रहा हूँ। प्रेयर तो करी, लेकिन जब माल आया तो माल जेब में गया, तो प्रसन्नता अपनी थी या भगवान की थी? अपनी थी, है ना। फिर भक्त आए जन्माष्टमी के लिए कि प्रभु जी बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, 10 लाख का खर्चा, बढ़ चढ़ के हिस्सा दो। तो प्रभु जी ने निकाल के दे दी, मैं नहीं जानता, मैं पहली बार, प्रभु जी ने निकाल के दिया। एक 500 का नोट था, फिर 100 का था, फिर 50 का था, फिर 10 का था, ये लो प्रभु जी। मंदिर में भी हम जाते हैं तो सब पर्स खोलते हैं तो सबसे छोटा नोट ही तो निकालते हैं। किसने हिम्मत करी सबसे बड़ा नोट डालूंगा मैं? इस मंदिर की बात नहीं कर रहा, टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ, चाहे हम हो या आप। फिर बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या ला गया मेरा, ओम जय जगदीश हरे जय। हम जो गाते हैं वो केवल मुंह से गाते हैं, वो यहाँ से अगर यही तो मैं सिखा रहा हूँ। आज की इससे पहले वाली क्लास में मैंने पता क्या सिखाया, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा ना, तब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। मैंने अपनी क्लास में बताया कि जब हम अपने सीनियर भक्तों के घर में जाते हैं तो देखते हैं उनके घर के अंदर 3 रूम है ना, और 6 बंदे हैं, तो एक रूम भगवान के लिए रखा होता है। अगर अपने कमरे में एसी लगता है तो पहले भगवान के कमरे में एसी लगता है। अगर कुछ बनता है तो सबसे पहले भगवान के कमरे में जाता है। अगर कपड़ा आता है तो सबसे पहले भगवान का कपड़ा आता है। तो जिस दिन हम ये देखते हैं तो हमारे को लगता है यार ये भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं हर वक्त, हर वक्त। उनको देख देख के लगता है यार ऐसे करना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रह जाए, आप वाली बात, इंप्लीमेंट करते हुए देखा ही नहीं ना किसी को। भैया बुरा मत मानना, आप मैक्सिमम मंदिर, सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम मंदिर के पुजारियों की बात करता हूं, मुंह में तंबाकू होता है या पान होता है, और न्यूज़पेपर हाथ में होता है, व्यास शासन के ऊपर भी, या मोबाइल फोन होता है। कौन से मंदिर के अंदर शिक्षाएं दी जा रही हैं? तो आप इंप्लीमेंटेशन देखते ही नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है। आप कभी इस्कॉन के सीनियर भक्तों के घर में आके देखो तो पता चलेगा कि वर्शिप कैसे होती है, भगवान को किस तरह से रखा जाता है, तब पता चलेगा। लेकिन भगवान इशारा देते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त को ढूंढो, आते हैं आपकी जिंदगी में, तब फिर प्रॉब्लम हो जाती है, हम टाइम नहीं निकालते। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे आएगा, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, कृष्ण भाव, ये हो गया। किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है। किसको? जो भौतिक कलमश से ग्रस्त है। भौतिक कलमश का मतलब होता है इस संसार के चक्रों में फंसा हुआ है, बुरी तरह से फंसा नहीं होता, वो जानबूझ के फंसता है। जैसे मैंने कई बार बोला है, एक बंदे ने, किसको पकड़ू, हाथ खड़ा करो, किसको पकड़ू आप में से, ठीक है इनको पकड़ते हैं, क्या नाम है आपका? गुड। इन्होंने एक पेड़ को पकड़ा हुआ है और सारी दुनिया इनके आसपास से निकल गई और जोर से बोल रहे हैं, हे पेड़ मुझे छोड़, क्यों पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ा हुआ है आपने। अब पेड़ क्या पकड़ेगा, चिल्ला रहे हो पेड़ छोड़ दे, मैं मर जाऊंगा, मेरी टांगे दर्द हो रही है, मेरे हाथ दर्द में, पेट दर्द रहा है, पेड़ छोड़, पेड़ छोड़, पेड़ छोड़। सारे लोग बोले पागल,
पेड़ को इसने पकड़ा हुआ है, बोल रहा है पेड़ छोड़। तो यही हम सबका हाल है, हमने माया को ऐसे जकड़ रखा है खुद हमने, और बोल रहे मेरे को माया ने फंसा रखा है। प्रभु कैसे निकले? फंसा नहीं रखा, हमने पकड़ा हुआ है। हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाते हैं, फिर उसके लिए भागते जाते हैं। तभी प्रभुपाद जी बोलते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये फॉर्मूले, वही माता जी वाली बात, फॉर्मूले हम सबको पता है। जैसे दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्थ, सबको पता है। हेल्दी वेल करेंगे नहीं। अब प्रभु जी को 9 साढ़े 9 बजे सोने का टाइम होता है, कुछ 4 बजे उठने का टाइम होता है। और मोमोस नहीं खाए जिंदगी में तो क्या खाए, फ्राइड या तंदूरी। आजकल की जनरेशन, पुराने वाले लोग तो नहीं खाते। तो मेक ए हेल्दी वेल्दी एंड वाइज लाइफ कैसे बनेगी? हाँ, तो आगे क्या, भौतिक कलमश से ग्रस्त वन जीव को भौतिक वातावरण में ही कारण कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ग्रस्त हैं। तो किस वातावरण में कार्य करना पड़ेगा? भौतिक वाले में। तो आप बोलो ऑप्शन बताओ, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, किसी ने पूछा ही नहीं। बताऊं या ना बताऊं? क्या कोई ऑप्शन है ऑप्शन? बताओ। मैं जब हम भगवान के साथ इंटेंस डिजायर करते हैं ना, भगवान कहाँ फंसा रखा है? जब हम रोते हैं ना, कहाँ फंसा रखा है? भगवान रास्ता क्लियर करता रहता है, फिर भगवान बुद्धि देता है, फिर भगवान ज्ञान देता है, फिर भगवान भक्ति देता है। अब आप फंसते नहीं हो, जहां बैठते हो वहीं आध्यात्मिक बना देते हो। अब मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अभी हम भी शादी पे जाते हैं ना, सपोज ये प्रभु जी मिले हमारे को, प्रभु जी मतलब वहां से कोई रिश्तेदार मिला, और जी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल? मैं कहा जी इस्कॉन में जा रहे हैं, भगवद गीता का प्रचार करते हैं। मैं इतना बोलूंगा, अगर उसने रुकना होगा तो रुक जाएगा, नहीं तो कट लेगा। तो ये कहेगा ये तो काम का बंदा नहीं है। तो मैं भौतिक से बच गया, कट गया। और किसी ने सुनना होगा, कह रहे अच्छा भगवद गीता में क्या, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा, फिर आध्यात्मिक हो गया। फिर कोई पूछेगा खा नहीं रहे, मैं कहूँगा जी भोग नहीं लगा हुआ। कटना होगा तो कट जाएगा। कोई सीखना होगा, अरे खाते नहीं हो फिर, मैं कहा नहीं नहीं भोग लगता है ना। तो कहेगा भोग लगा लो, मैं कहूँ यहाँ तो सब झूठा है, भोग कैसे लगाऊँ? फिर अच्छा फिर नहीं घर से खा के आओ, प्रसाद खा के आओ। फिर आध्यात्मिक बना दिया। डीजे चल रहा होगा तो हम पीछे बैठे होंगे, गए आओ डांस करते हैं। तो मैं तो बहुत क्वेश्चन ना ये पहले से पूछता था। मैं कहा वो जो गाना चल रहा है पहले उसका मतलब सोच ले क्या चल रहा है। वो मतलब कोई भी गाने का सोच लेना तो डबल मीनिंग चल रहा होता है, उसका अच्छा मतलब होता नहीं है। मैं इस पर कैसे डांस कर लूँ, माताओं के बारे में ऐसे बोल रहा है। तो मैंने उसको, जिसने कटना होगा कट लेगा, जिसमें जुड़ना होगा जुड़ जाएगा। तो ये आपके हाथ में कब होगा? जब आप ज्ञान अर्जित करोगे। नहीं तो आप भी कहोगे हाँ यार बात तो सही कह रहे, पार्टी में एंजॉय करो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल किसी का दिखाओ ना। सही बात नहीं? यस। जब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अभी हम तो मैं भी नहीं हूँ। आपके भी नंबर नहीं बोलो। तो जी ये लोग समस्याएं खड़ी करते हैं। तो वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनी बॉडी, वी आर कंसर्न टू अवर सेल्फ। भगवान ने मुझे पैदा किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक टू योर सेल्फ ओनली। जैसे कि मैं पहले ऐसे आंसर करता था, कुछ समस्या लगने लगी तो फिर मैंने इसको बदल दिया कि कुछ और रीजन दे दिया कि हाँ मेरा पेट दर्द है नहीं खाना, लाइक दिस। हम मन नहीं, ऐसे भी बोल सकते हो। आपको ना देखो पता है कैसे होता है, आंसर्स देने के लिए ना एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी दोनों चाहिए होती है। तो वो वक्त के साथ साथ आ जाती है। आपको पता चल जाएगा इस बंदे से मेरे को बात करनी है, इस बंदे को बोलना नहीं है मेरा पेट दर्द है तो मैं खा लेता। तो किसके साथ ये बात करनी है? जिसको सुनाना है वो उसको सुनाना होता है। सारी दुनिया को डिंडोरा नहीं पीटना होता कि भाई मैं बड़ी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, या उल्टा भक्ति का नाश भी हो जाता तब। तो नहीं करना होता, समय बर्बाद समय भी बर्बाद होता है अपनी भक्ति का, क्योंकि ईगो आ जाती है ना कि मैं तो देखो कितना श्रेष्ठ हूँ, ये तो नहीं करना। तो वो देखना है कि कहाँ प्रचार कर सकते हैं, कहाँ प्रचार नहीं करना, तो अवॉइड इट। पर जाना तो पड़ेगा फंक्शंस में, ऐसा तो है नहीं। आपने उसको आध्यात्मिक कैसे बनाना है अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारा प्रोसेस ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा, है ना। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावना होता है। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है
वह कृष्ण भावना। देखो आंसर भी आ गया ना। अब आपको देखनी है कौन सी विधि अपनानी है वहां पर, कि अपने स्टैंडर्ड को पक्का रखना है। और अब जैसे सपोज किसी शादी पे जाना है, अब वहाँ खाना ही पड़ेगा, तो आप बोलो मेरे आज ये पूर्णमासी है, एकादशी है, जो भी बोलना है, बोलो आज फास्ट है मैं फ्रूट खाऊंगा, फ्रूट ले लो, उसको मानसिक रूप से भोग लगाओ, खा लो। जिस विधि से आपको पकड़ना है पकड़ो। तो आपकी चेतना में कृष्ण होने चाहिए कि यार कैसे मैं इस परिस्थिति को टैकल कर सकूं। जैसे आप टैकल करोगे, आप आप अपना लेवल देखना, आपकी रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अदरवाइज एक आम आदमी को कौन पूछता है। अब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, हमारी रिस्पेक्ट पहले से 1000 गुना ज़्यादा होती है, सच बता रहा हूँ। चाहे पैंट शर्ट कोट पैंट पहन के जाओ, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है। अब देखना है ना कि भाई दूध सूट नहीं कर रहा तो दही खा लो, मिल्क प्रोडक्ट से लेना है ना। वो नहीं सूट करता पनीर खा लो, वो नहीं सूट करता मखाने खा लो, कैल्शियम वहां से आ जाएगा। तो वो आपको देखना है कि समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंगली कैसे कृष्ण भावनामृत रह सकते हो, वैसे रहो। ठीक है। अब जैसे कई बार अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो और हो सकता है स्कूल सेकुलर हो, अब वहां पे आप हरे कृष्णा नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन आपने तो पहले अपने आप को तो बनाना ना। अब गुड मॉर्निंग बोलने से पहले मन में बोलो हरे कृष्ण, कि मैंने हरे कृष्णा बोलना है, बट बिकॉज ऑफ दिस परिस्थिति में नहीं बोल पा रहा। आप हल्का सा तिलक लगा के जाओ, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट भी ना हो, लेकिन हल्का सा कोई पास से देखेगा तो दिखेगा। हम कॉलेज में टीचिंग करने गए, वहाँ की डायरेक्टर से मीटिंग करने गया मैं अभी, तो वहाँ की डायरेक्टर सरदारनी थी। उसने बोला भाई ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो हमारे को बुलाया उसने, मतलब कि आप लो इसका। तो मैंने तो हमारा टॉपिक दिया माइंड योर माइंड के ऊपर बोलना था। तो मैंने देख लिया उसने हल्का सा तिलक लगाया हुआ है, हल्का सा, बहुत थी वो सरदारनी। मैंने कहा आप तो बड़े स्पिरिचुअल हो। अरे हाउ डू यू नो। मैंने कहा आपने तिलक लगाया हुआ है। अरे अच्छा। अरे हाँ मैं पीएचडी कर रही हूँ रिलीजन के ऊपर। तो मुझे लग गया ये तो फेवरेबल है, फिर तो मैं चौड़े से बोला इसका उनके बारे में। समझ में आया? कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, तो पता चल जाता है कैसे बात को करना है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। क्या लिखा है? पूर्ण तल्लीनता से, मतलब पूरी कंसंट्रेशन से अगर हम काम करने का प्रयास करेंगे तो वातावरण आध्यात्मिक बनता जाएगा। जैसे एक हमारे मंदिर में ना पंजाबी बाग में एक भक्त है, वो बहुत ही टॉप क्लास डिवोटी है। अब जब उनको उनको लगा कि मेरे को ना ब्रह्मचारी बनना है, ठीक है। वो जॉब करते थे, काफी बड़े इंजीनियर थे। अब एकदम तो आया नहीं, कई सालों से चल रहा था, लेकिन जॉब तो कर रहे थे, बहुत बड़ी टीसीएस में काम कर रहे थे वो। कंपनी भी बहुत अच्छी थी, पैकेज बहुत बड़ा था। अब उन्होंने इतना अच्छा काम करते थे वो, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अगर आप गेट पे ना हो उधर और वहां से बोलो झूठ है, तो जो बंदा ड्यूटी लेके पैसे ले रहा है वो कैसे उसको जस्टिफाई नहीं करेगा। तो बहुत अच्छे से काम करता था, कृष्ण भावना में था। तो उसने डिजाइन डाला कि मैं 1 महीने का या 3 महीने का नोटिस है, उसके बाद मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। उसके बॉस ने बोला भी क्या करेगा, कह रहा नहीं मेरे को ब्रह्मचारी बनना है। उसने कहा एक काम करो, आप मंदिर में चले जाओ, 1 साल तक उसके घर पे सैलरी पहुंचती रही बिना काम किए, कि आपका कभी भी मूड बने ना वापस आ जाना, आपकी नौकरी भी है और सैलरी भी है, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो जो कृष्ण भक्त होता है वो इतना दिल जीतने वाला होता है सबका, सबका नौकरी में भी, तो वो नौकरी को भी आध्यात्मिक बना देता है। तो सोचते हैं यार ऐसे लोग भी हैं इस पृथ्वी पे। करुणाचंद प्रभु जी, करुणाचंद प्रभु जी ऐसे डिवोटी भी हैं। हाँ हाँ हाँ, जब वो जॉब करते तब की बात बता।
तो आगे लिखा हुआ है, भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही, जितनी श्रद्धा से आप भगवान के पास जाने की कोशिश करोगे उतनी श्रद्धा से भगवान पास आते जाएंगे। डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा, इंटेंसिटी, डिजायर के ऊपर। ठीक है, जैसे एक वो फिल्म आई थी ओम शांति ओम, उसका लास्ट डायलॉग बोलते हैं, किसी भी, मेरे को डायलॉग तो याद नहीं, मतलब उसका मीन था, हाँ, किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करती है उसको मिलाने में। तो भैया किसी भी चीज को शिद्दत में तो पूरी कायनात मदद करती, भगवान को क्यों नहीं मिलेंगे भैया? वो तो पॉजिटिव चीज है। वो तो एक लड़की या माता जी के लिए सोच रहा है, और हम भगवान के लिए सोच रहे हैं, तो उल्टा ज्यादा सारे देवी देवता हमारी मदद करेंगे। बोलते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर जप करते हैं तो सारे देवी देवता हमारी मदद करते हैं भगवान से मिलाने के लिए। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक, भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा, जब वो कह रहे हैं ये ज्योति माया या भगवान की किरणें इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ढक ली जाती है, आच्छादित का मतलब ढक ली जाती है, तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। ठीक है, यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हो गए तो ये जो भौतिक लेयर बनी है वो हटने लग जाएगी। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता, हवन होता तथा फल, ये सब मिलके ब्रह्म या परम सत्य हैं। तो इस जितनी भी सामग्री, कुछ भी आप सामग्री का मतलब बहुत सामग्री नहीं बोल रहे, हरि नाम ले रहे हो, श्रवण कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, ये आपको आगे ले जाती जाएगी। माया द्वारा ढकी हुई परम सत्य पदार्थ कहलाता है। अब माया ने किसी को भी ढक लिया, ये तो ये हमारे लिए पदार्थ है, लेकिन अगर इसमें से मैं आध्यात्मिक चीजें लेता हूं तो ये मेरे लिए अध्यात्म है तो फोन ही आपके लिए पदार्थ है, मेरे लिए तो भैया भगवान के तुल्य हो गए, क्योंकि यहीं से मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, रीडिंग सीखता हूँ, श्रवण करता हूँ, है ना, लेक्चर सुनता हूँ इस्कॉन के। मेरे लिए तो, किसी के लिए रील चलाओ, किसी के लिए फेसबुक चलाओ, तो उसके लिए पदार्थ है। अब चीज तो वही है, कैसे यूज करना है आपकी मर्जी है। जिस विधि से कृष्ण भावनामृत करते रहोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। अब कईयों ने फोटो लगाई होगी अपनी या हीरो हीरोइन की, हमने तो गुरु की लगा रखी है, फिर आगे देखते हैं अंदर तो राधा राधिका रमन जी की फोटो लगी हुई है। तो ना चाहते हुए भी तो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एक फैंक्चुई आइटम घर पे रखने में लोग बोलते हैं पॉजिटिव, तो क्या भगवान के चित्र का दर्शन करके पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी क्या? 100% रिंगटोन बजेगी, आप मुझे घंटी वालो तो रिंगटोन बजेगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अलार्म बजेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को नहीं पता कि भैया ये चाह रहा है, हो नहीं रहा लेकिन चाह तो रहा है, ट्राई भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, फेल हो रहा है, नो प्रॉब्लम, पर लगा तो हुआ है। तो भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य जो प्रैक्टिस करता है उस पर काम हो जाता है। अभ्यास ही तो कर रहे हैं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। गिर जाओ नो प्रॉब्लम, 1000 बार गिर जाओ नो प्रॉब्लम, बट करते रहो, नाम लेते रहो, प्रसाद खाते रहो, जब मौका मिले सेवा करो, कथा सुनो, भगवत गीता पढ़ो, क्या करना है ये तो करना है। अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई करना जरूरी है, ड्यूटी करना जरूरी है, उसके अलावा पूरा टाइम है। जब हम श्रवण करते हैं, रीडिंग करते हैं, हफ्ते में एक दिन इधर आके कथा सुनते हैं, तो पता चल जाता है पढ़ाई के अंदर भी कृष्ण को कैसे लाना है। उसको अंदर कृष्ण को लेके आओगे, यस भगवान मैं आपने आदेश दिया कि मेरे को अपना कर्म करना, मैं कर रही हूँ, कर्मण्य अधिकार से, तो आपने बुद्धि दी हुई है, उसी बुद्धि का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आगे मेरे को माँ बाप की सेवा करनी है, आपकी सेवा करनी है, तो उसके लिए लक्ष्मी तो चाहिए, उसमें भी कृष्ण को ले आओ। आगे लिखा है, यह भौतिक आवरण कृष्ण भावना द्वारा हटाया जा सकता है। अतः कृष्ण भावनामृत के लिए, ये भी हो गया, माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ
परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है। यही पदार्थ जब परम सत्य के लिए यूज किया जाता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाते हैं। क्लियर हो गया ना? अब ये चीज भौतिक है या आध्यात्मिक है? दोनों है, डिपेंड करता है कैसे यूज किया जा रहा है। खत्म बात, है ना? कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर मुक्त करने की विधि है। यानी कि कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना, यानी कि जो मोह में फंसे हुए हैं उनको एक बाहर निकालने की चेष्टा है, विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? समाधि। ये लास्ट स्टेज है। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। अब यज्ञ का मतलब स्वाहा स्वाहा नहीं होता। और सॉरी टू से, कोई भी मंदिर, कोई भी पुजारी को बोलो ना आपने इतने सारे मंदिर मंत्र बोलिए, क्या इनका मतलब बता दो, वो मतलब नहीं बता पाएगा। इतने सारे रट्टे मारे हुए हैं, सुना दो, कम खत्म। और आपने बहुत बार देखा होगा, हमने तो प्रैक्टिकली देखा है कि शादी में भी क्रियाक्रम वाले मंत्र बोल के चला गया। मंत्र बोलने हैं ना, न सामने वाले को पता है, ना पंडित को पता है, कुछ भी बोलना। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान करता, योगदान, उपभोग, यज्ञ करता और अंतिम फल, यह सब पर ब्रह्म का मतलब भगवान में एकाकार हो जाते हैं। यानी कि उसका सब कुछ भगवान के लिए। यही कृष्ण भावनामृत की विधि। यानी कि आपकी पूरी लाइफ ही कृष्ण के लिए होनी चाहिए। उसी के अंदर काम भी है, उसी के अंदर शादी भी है, उसी में बच्चे भी है, उसी में पढ़ाई भी है, उसी में झगड़ा भी है, उसी में प्यार भी है, सब कुछ उसी में। जब ये पूरी लाइफ ऐसी होगी, कृष्ण के अलावा कुछ है ही नहीं है। कैसे कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट? अगर कोई तिलक लगा के चलता है तो हजारों लोग एक ही दिन में आपको देख लेंगे, क्योंकि हम मार्केट से जा रहे हैं तो भी हजारों लोग देख लेते हैं। तो आपने ना चाहते हुए भी सारी दुनिया को ये दिखाया कि भाई ये कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, तो आपने प्रचार कर दिया। दूसरों का फायदा तो किया ही किया। कुछ आपको बोलेंगे ज़्यादा ही भगवान के भक्त बन रहे हैं, कृष्ण कृष्ण करते, तो उनके मुंह से भी कृष्ण निकलवा लेते हो आप लोग। ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, अगर वैष्णव ड्रेस को फॉलो कर सकते हैं, मतलब चलो नौकरी में तो नहीं कर सकते, बट वैसे माताएं तो कर ही सकती हैं। माताएं तो साड़ी पहन सकती हैं ओकेजनली, जब भी जैसे जॉब पे जाती हैं, काम पे जाती हैं, तो वो वेस्टर्न ड्रेस में काउंट होती है, गोपी ड्रेस होती है। प्रभु जी चलो जॉब में नहीं धोती कुर्ता पहन सकते। मतलब कहने का मतलब ये होता है अपने आचरण से दिखाया जा सकता है। तो सबसे पहले आचरण को ठीक करना पड़ेगा। अब ड्रेस भी नहीं मैटर करती, मेन मैटर करता है आप गाली दे के बात करते हो। आपने तिलक लगाया, आपके मुंह से गाली निकलेगी नहीं, लगा के देख लो एक बार। क्योंकि सारी दुनिया बोलेगी अरे इसने तिलक लगाया हुआ है, गाली दे रहा है ये। या तो अगली बार तिलक नहीं लगाओगे या गाली देना बंद कर दोगे। पक्की बात है। आपको क्या लगता है मैं धोती कुर्ता तिलक लगा के गाली दे सकता हूँ? मैं कोई उल्टी पुल्टी चीजें देख सकता हूँ? सारे लोग बैठे हो पंडित जी ऐसे कर रहे हो, हम पंडित नहीं है बट ड्रेस तो वही पहनी हुई है ना। तो भैया ना चाहते हुए भी आपको रेस्ट्रिक्ट हुआ। अब क्या होगा, धीरे 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 चेतना चेंज होने लग जाएगी। ठीक है, फिर जीभ को आदत डलवा रहे हैं सिर्फ प्रसाद खाने की। जब कृष्ण का प्रसाद खाएंगे, प्रसाद तो हम बचपन से बोलते हैं ना प्रसाद है, हम ऐसे करते हैं और खा लेते हैं, तो प्रसाद अंदर जाके काम करता है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आप बताओ क्या नाम है आपका? रितिका माता जी बताओ, अगर आपका सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज, तो आप दवाई खाओगे ना? कौन सी गोली खाओगे? क्या नाम बताओ कुछ? डिस्प्रिन खाई। तो जब डिस्प्रिन खाई तो ये सोचा कि डिस्प्रिन मेरे मुंह के अंदर जा रही है, अब यहाँ तक पहुँच गई है, अब ये ईसोफेगस से यहाँ से होकर पेट में गई, पेट में एसिड होता है, अब वो फूट रही है, अब वो आर्टरीज और वेन्स में जा रही है, अब वो खून के साथ मिल गई, खून हार्ट में गया, हार्ट से पूरा खून पंप किया, फिर आर्टरीज और वेन मेरे ब्रेन में गई, अब वो ब्रेन में दवाई पहुँच गई है, अब मेरा सिर दर्द ठीक हो। ऐसा सोचते हैं कभी? नहीं सोचते। दवाई खाते हैं, वो 15-20 मिनट आधे घंटे में ठीक हो जाता है। सेम कृष्ण का प्रसाद होता है।
अंदर जाते जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, तो आपके जितने अनर्थ, अपराध, पाप करने की प्रवृत्ति है वो निकलती जाएगी, निकलती जाएगी, बाहर निकलती जाएगी, निकलती। एक दिन ऐसा आएगा सब ठीक हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, क्योंकि करोड़ों जन्मों के पाप हैं। तो जब बाहर निकलते होते हैं ना पाप, तो दिमाग में और उल्टे फुल्टे ख्याल भी आते हैं कि यार मैं भक्ति कर रहा हूँ अब, क्योंकि वो पाप बाहर निकल रहे हैं। तो आने दो, आप नाम लेते रहो। अपराध मतलब आपके दिमाग में गलत वलत थॉट आ रहे हैं, आने दो, आप नाम लेते रहो, प्रसाद डालते रहो। प्रसाद मतलब हरि का नाम और प्रसाद दोनों डालने पड़ेंगे, तो सब कुछ बाहर निकल जाएगा। जैसे बोला जाता है एक बाल्टी है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, पूरा पानी भरा हुआ है, समर्सिबल का पानी चलाओ तो नीचे मिट्टी बैठ जाती है, ऊपर साफ पानी होता है। फिर नलका चला दो, और पापा मम्मी गुस्से करेंगे, भाई पानी साफ था, नीचे वाला नलका चला दिया, सारा मिट्टी वाला हो गया, होता है ना। तो आप क्या करो, 10 मिनट नलका चला के रख दो, अब सारी मिट्टी 10-15 मिनट में बाहर आ जाएगी, अब पानी साफ हो जाएगा। तो सेम हमने नलका किसका चलाना है, हरि नाम का नलका चलाना है, प्रसाद का नलका चलाना है। तो वो जितने भी अनर्थ, पाप, अपराध, वो खट 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 बाहर। अब ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, हो सकता पूरा जन्म लग जाए, हो सकता है 10 जन्म लग जाए, लेकिन हम करोड़ों जन्मों से बच जाएंगे। और बोला जाता है एक बार भी किसी ने हरि नाम लिया, उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है। तो आप 84 लाख योनियों से बच जाओगे, तो 2, 4, 5, 10 जन्म अगर लग भी गए तो मनुष्य में बनना पड़ेगा, अच्छी बात है। हरि का नाम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आप निकलते जाएंगे, काम ठीक होता जाएगा। कितना सा करना क्या, प्रसाद खाना है, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई मुश्किल है, कोई मंत्र नहीं करने, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई चढ़ाई नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। यस जैसे कि आप बता रहे थे, केवल हरि नाम और स्टार्टिंग में भी ऐसे सोचते हैं, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत सी चीजें होता है। हाँ सही बात है, सेवा भी करनी है, सेवा भी करनी है, ग्रंथ भी पढ़ो, श्रवण करो, बहुत कुछ होता है, बिल्कुल ठीक है। चैंटिंग में भी बहुत सारी चीजें होता है, सब चीजें अपराध से भी आप अपराध कर रहे हैं, फिर भी और भी चीजें आती हैं। मैं समझ गया। तो जैसे एक नर्सरी का बच्चा होता है, या चलो मैं तो बाय प्रोफेशन टीचर ही हूँ, तो बोलते हैं 9th में जब बच्चा 8वीं पास कर लेता है, 9th में आता है ना बच्चा, कहते हैं भैया 9th ना बेस है, अगर ये तेरा 9th क्लास अच्छी होगी ना तो 10th ठीक हो जाएगी, उसके बाद तेरी ज़िंदगी सफल, तेरे को अच्छा मनपसंद का सब्जेक्ट मिल जाएगा। वो बेचारा 10वीं में नंबर लेके आता है, चलो अब टेंशन खत्म नहीं, अब 11वीं में उसको साइंस मिल जाता है, कह रहे अब तेरी पढ़ाई यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि आगे का कैरियर सारा 11वीं से ही काम होगा, क्योंकि आगे नीट है, जेई है, कैसे होगा। वो बेचारा ऐसी तैसी कराता है, इधर स्कूल भी पढ़ता है, नीट की जेई की तैयारी भी करता है, फिर बड़ी मुश्किल से नीट का करे। एक बार अगर मेडिकल कॉलेज मिल गया तो तेरी तो लाइफ बन जानी है, या जेई क्लियर हो गया तो बढ़िया कॉलेज, फिर तो नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। वो बच्चे ने जेई भी क्लियर कर लिया, अब पता चला 4 साल कॉलेज में भूत बनेगा उसका, चलो वो भी क्या गया, अब होगी नौकरी शुरू, ऊपर होगा बॉस, नीचे हो गया आप, बॉस का डंडा जिंदगी भर। अभी वो डंडे से संभल ही रहते, शादी हो जाती है, तो हस्बैंड को वाइफ मिलती है, वाइफ को हस्बैंड मिलता है, फिर वहाँ पे भी प्रेशर शुरू। अभी उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे होते तब तक बच्चे शुरू हो जाते हैं कि पापा मम्मी ये डिमांड, ये डिमांड। अभी वो फिर अभी माँ बाप भी होते हैं, वो बूढ़े हो चुके होते हैं, उधर से भी वाइफ या हस्बैंड, फिर बच्चे, उधर से बॉस। सोच रहे हो कितनी बड़ी, समाज का प्रेशर अलग है, अड़ोसी पड़ोसी का अलग, बिजनेसमैन, क्रेडिटर्स, डेटर्स का अलग। तब तक हमारी एज निकल चुकी होती है, 60 साल तक हमारी नौकरी चल रही होती है, अब हम बूढ़े हो चुके होते हैं। हम कहते हैं यार 20, मैं बचपन से स्ट्रगल कर रहा हूँ भाई, तो ये तो उससे बेटर ये वाली स्ट्रगल अच्छी है ना, कि यार आप 1 माला से 2 पे पहुंचो, 4 पे पहुंचो, क्योंकि बाद में इसका टेस्ट लग जाएगा। जब टेस्ट लग जाएगा, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे हमने किसी का भी हाथ पकड़ के बिठाया, इन सबको अच्छा लग रहा है तो आ रहे हैं, लेकिन नौकरी में तो हाथ पकड़ना पड़ता है जबरदस्ती, क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे, पता है। यहाँ पे सब काम हम विलिंगली कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे को फोर्सफुली करना पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो काम विलिंगली कर सकते हैं उसको कर लो ना। हमारे को बताया जाता है श्रवण करो, आप नहीं भी करोगे तो कोई मारेगा थोड़ा ना, लेकिन अभी जैसे श्रवण कर रहे हो तभी तो हरिनाम के ऊपर, प्रसाद के ऊपर सुना, फिर धीरे धीरे आप श्रवण बढ़ाते जाओगे तो फिर बहुत सारी चीजें सुनते जाओगे,
सुनते जाओगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप बढ़ेगा, भगवान से प्यार बढ़ने लग जाएगा। प्यार बढ़ेगा तो टाइम तो लगेगा फिर तो सेवा भी करोगे। सबसे महत्वपूर्ण हाँ बोलो। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कभी भी ना महत्वपूर्ण, साइकिल 2 पैडल से चलती है, 1 पैडल से चलती नहीं है, दोनों पैडल मारने पड़ेंगे। कार 4 टायर पे चलेगी, 3 पे नहीं चलेगी। तो कई चीजें जैसे बेटा 6 क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं आपके? सब पढ़ने पड़ेगा, अगर एक में फेल हो जाओ तो पास कर देगा टीचर? तो छठी पास नहीं होगी फिर हम कैसे पास होंगे? सही बात नहीं, करना तो सब कुछ ही पड़ेगा, लेकिन ये हमारा प्यार वाला होगा, डंडे वाला नहीं होगा, प्यार वाला होगा। हमारे इतने फेस्टिवल्स बने, जन्माष्टमी बनी, रात के 12-12 1-1 2-2 बज रहे थे, 2 बजे गए, उसके बाद भी हम खुश हो रहे थे और बड़ा मजा आया आज, खूब एंजॉय किया, फास्ट भी रखा। अब निर्जला था किसी का? आपका था निर्जला? आपका निर्जला था, मेरा भी निर्जला था। मतलब सुबह से पानी नहीं पिया, रात के 12 बजे तक पानी नहीं पिया, उसके बाद भाग रहे हैं, पार्किंग में गाड़ियां लगवा रहे हैं, मैं पंजाबी बाग में हैं, उसके बाद ये कर रहे हैं, उसके बाद पानी भी नहीं पी रहे। तो ये क्या था? उसके बाद 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, अपने रुपए लगेंगे क्योंकि दान भी देंगे, फिर प्रसाद भी पता नहीं कब मिलेगा, फिर अगले दिन सुबह फिर अपना काम धंधे, प्रभुपाद अपीयरेंस चाहिए। तो ये तो प्रेम है, बढ़ता ही जाएगा। निर्जला रखा, क्या बात है, अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ये अच्छा किया। अब उसको ये लगती है ना भक्त नहीं मिल रहे वहां पे, चलो ऐसा तो अच्छी बात है बहुत। क्या कह रहे थे प्रभु जी आप? बैठे बैठे प्लीज, बैठे बैठे। ऐसा जी, मेरा जो परिवार है पूरी धार्मिक प्रवृत्ति का है। बहुत अच्छा है। ठीक है जी, टीवी में 2-2 टीवी है घर में, कथा आती है, सुनते रहते हैं, लेकिन वो इस चीज से बड़ी नफरत करते हैं कि कथा सुनने बाहर नहीं जाना। आप मानो कि नहीं, आज मैं यहाँ भी आया ना, मैं चोरी छिपी आया। किस किस कौन कौन मना करता है? मेरी वाइफ हो गई, मेरी दोनों वाइफ हो गई, दोनों लड़की, दोनों वाइफ? वाइफ है, 2 लड़की। अच्छा, मैं डर गया। अच्छा, तो जी दोनों लड़कियां, कोई बात नहीं, बच्चे बड़े हैं आपके? हाँ जी। वो कहते हैं कथा सुननी है तो यही सुनो। अगर मैं घर कह के आऊँ ना कि मैं आज मैं कथा सुनने जा रहा हूँ, मेरे घर में कलेश हो जाएगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ किसी तरीके से भी मैं अपनी वाइफ को यहाँ लेके आऊंगा। आप उसको थोड़ा दिमाग से, नहीं, सबसे पहले ये तरीका गलत है। सबसे पहले आप चोरी छुपे ही आते रहो, क्योंकि बिजनेस में जो ऐसे दुनिया में हमेशा हजारों झूठ बोलते हैं, आप चोरी छुपे आओ। सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करो धीरे धीरे, फिर कुछ प्रसाद खिलाना शुरू करो। कैसे प्रसाद खिलाना? यहाँ से जाओगे तो पकड़े जाओगे, यहाँ से प्रसाद है। घर पे एप्पल, केला जो भी आता है ना, भगवान को भोग लगाओ। कैसे भोग लगाना है मैं बता देता हूँ। भगवान के सामने एप्पल रखा, उस पर तुलसी दल रखा, तुलसी का पत्ता, और अपनी आंखें बंद कर ली अगर पर्दा नहीं है, राधा कृष्ण के सामने, ठीक है, या राम जी हैं तो राम जी के सामने, भगवान होने चाहिए, राधा कृष्ण हो या सीताराम हो, देवी देवताओं के सामने नहीं। और कम से कम मन से 5 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और फिर मंत्र बोलने के बाद प्लीज़ भगवान जी एक्सेप्ट करो, मुझे भोग लगाना नहीं आता, मेरा अभी फ़िलहाल कोई गुरु भी नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे भोग लगाने, आप प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो ताकि हमारी शुद्धि हो। फिर वो एप्पल, 1 किलो एप्पल में मिक्स कर दिए, वो सारा भोग बन गया। अब घर में बताने की जरूरत नहीं, आपने भोग लगाया। अब वो एप्पल खाएं, सुबह एक भोग दूध का गिलास का भोग लगा दिया, सारे दूध में मिक्स कर दिया। एक मतलब ये तरीके बता रहा हूँ, 1 गिलास पानी का भोग लगाया, वो पानी पूरे घड़े में मिक्स कर दिया। अब ये सारे घर में पूरा दिन प्रसाद पिएंगे, खाएंगे, 6 महीने में उनकी चेतना चेंज हो जाएगी। यहाँ आने बगैर ही वो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ये तरीके बड़ा लंबा प्रोसीजर बता दी। मैंने बोला सिर्फ ये देखो, यही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हम आलस करते हैं। आपको मैंने सिर्फ 3 मिनट का काम बताया टोटल एक दिन में, कि पानी का भोग लगा दो, 1 मिनट लगेगा। कोई चीज खाने वाली है, फ्रूट है, उसका भोग लगा दो, और एक दूध का भोग। 3 मिनट का काम एक दिन में करना है। अब 3 मिनट का काम बड़ा है, ज्यादा भारी लग रहा है 3 मिनट का काम, ये करो, भगवान उनकी बुद्धि चेंज कर देंगे। मेरी तो इच्छा है सोमवार से शनिवार को बिजनेस में रहता हूँ। हाँ, सुबह जाता हूँ, आप आओ,
आप उनको बोलो नहीं मेरे को क्लाइंट से मिलना है, मेरी मीटिंग होती है संडे के संडे, भैया बहुत जरूरी है, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना, उनको चौड़े में बोल के आओ। हाँ हाँ जरूर जाना चाहिए आपको, मिस मत करो, घर पे बैठो टीवी देख, जाओ भैया, फिर देखो भगाएंगे आपको, उनको सपना थोड़ा आ रहा है। यही तो बताया अभी, विधि तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, विधि आपको ढूंढनी पड़ेगी, और फिर चेंज करना तो उनको प्रसाद खिलाओ, किसी को भी प्रसाद खिलाओ। फोन आ गया, मैंने फोन काट दिया। को क्लाइंट के साथ मीटिंग में था, कैसे करूंगा, क्लाइंट को देखो आपको देखो। लोग तो इसी पे पिक्चर देखने जाते हैं, भाई बिना बताए मतलब यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, यस भाई। दादाजी थे ना, मतलब काफी उन्होंने बहुत भक्ति भाव सिखाया। तो जैसे मैं हर दिन मंदिर में जाता हूँ, तो सभी देवता मतलब लोग खा के आता हूँ, तो मेरे पास तो मतलब कई बार विचार आता है ऐसे ही, जैसे मैंने ऐसे किया भाई क्या राम जी ऐसे मैंने एक चल दिया, फिर तो वो बाप देवता देवी देवता से दो खाए, फिर वापस आया सब खा खा, मतलब ये जरूरी ऐसा करना है, फिर एक कर करके चल जाएगा। एक को ही करना चाहिए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, एक को ही कुरुनंदना, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं एक हो ही कुरुनंदना, बहुशाखा अनंतश्चे, जो बहु के चक्कर में पड़ेगा ना मरेगा। भगवान तो एक ही है भाई, देवी देवताओं को रेस्पेक्ट पूरी करनी है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, वो भी पूजनीय है, उनको प्रणाम करो, लेकिन फॉलो वन, राम या कृष्ण फॉलो वन। और जो आप बोलते हो ना टीवी में कथा सुनते हैं, आधे लोग तो शराब पी के भी कथा करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसका फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, तो कोई बेकार होता है, उनके आचरण में कोई चीज नहीं आई। कई अच्छे भी होते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने तभी बोला आधों की, या सिर्फ पैसा, शराब नहीं पीते होंगे तो पैसे के लिए करते होंगे या बिजनेस के लिए करते होंगे, तो उसकी कथा ज्यादा सुनते हो, अनिरुद्धाचार्य आते हैं। उनको मैं तो टीवी देखता ही नहीं ना, मेरे घर में टीवी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बात समझ में आ गई? आप मंदिर में जाते हो, प्रणाम सबको करो, और वर्शिप फोकस क्लियर होना चाहिए। और भोग जो आता है ना मंदिरों में, तो देवी देवताओं को ज्यादा भोग लग रहा होता है, मिक्स लग रहा होता है, अवॉइड कर सकते हो। एनी डाउट? ठीक है, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, श्री गौ निताय भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिला प्रभुपाद की जय।